देवास के जिला चिकित्सालय से गायब हुई नवजात बच्ची को लेकर अब मामला और ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि बच्ची की मां अनशन पर बैठ गई है और सवाल एक ही कर रही है कि इतने दिनों तक मेरी बच्ची नहीं ढूंढ पाए तो अब मैं आगे क्या उम्मीद करूं, और वो अनशन पर बैठ गई। मनोज राजानी शहर कांग्रेस अध्यक्ष दोपहर को पहुंचे और फिर उसके बाद देवास विधायक गायत्री राजे पवार भी बच्ची की मां टीना वर्मा से बात करने पहुंची और उन्होंने अधिकारियों से भी बात की। शहर के सभी थाना प्रभारी लिस्ट भेज रहे हैं उनको। जो परिजन है, खास करके माँ है, बहुत ज़्यादा, यानी कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता एक माँ का दर्द है वो, पर बैठी हुई हैं, अभी भी आस लगाए बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे सभी अधिकारियों को बुलाया था मैंने। वैसे तो एसपी साहब से रोज़ बात होती रहती है, पर एडिशनल भी थे, डीएसपी भी हैं, हमारे एसडीएम भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, सभी आए हुए हैं। सभी से पूरी अभी तक जांच क्या चल रही है उसकी पूरी रिपोर्ट ली। अभी तक ये लोग कम से कम 98 बच्चों को जाकर वेरीफाई कर चुके हैं जो उस दरमियान पैदा हुए थे। उन 98 बच्चों को जाकर इन परिजनों को भी दिखाया है। इन्होंने बोला है कि ये बच्चे उनके नहीं हैं। हर झुग्गी बस्ती में जहाँ भी उनको लगा है कि कहीं अंदेशा मिला है, वहाँ हर बस्ती में जाके उन लोगों ने चेक किया है। ये रिपोर्ट अभी उन लोगों ने भी बताई और ये परिजन भी मानते हैं कि वक्त वक्त पे बच्चों के फ़ोटोज़ और ये उनको दिखा के वेरीफाई किए हैं। जहाँ से भी परिवार वालों को भी थोड़ी सी सुराग मिली थी कि कहीं बच्चा दिखा था, तो वहाँ पर पुलिस को उन्होंने बताया। पुलिस वहाँ तुरंत पहुँची है, जांच भी की है। एसआईटी अपना पूरा काम कर रही है, पर अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है, जो बहुत ही दुख की बात है। तो इन लोगों को थोड़ा और सख्त निर्देश दिए हैं कि और सख्ती से देखें, क्योंकि वक्त निकला जा रहा है। तो इन लोगों को, पुलिस प्रशासन को मैंने और सख्ती बरतने के लिए बोला है। और एसआईटी का गठन हुआ है। जो पिछले बार 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था पुलिस की ओर से, उसको बढ़वा के 50,000 का करवा दिया है। 50,000 का इनाम है। उसके बाद माँ की स्वास्थ्य को लेकर मुझे खासी चिंता हुई, क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था बच्चे के जन्म के वक्त भी, और वो बाहर आके बैठी हुई है। तो मैंने उनके पति को और उनकी परिवार वालों को बोला है कि सबसे पहले उस माँ की स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए। अभी उन्होंने धरना खत्म करा है कि नहीं मैम, अनशन जो उनका चल रहा था? अब मैंने उनको इस मामले में कुछ भी नहीं बोला है। मैंने उनका हालचाल पूछा है, सख्त निर्देश दिए हैं कि और बेहतर काम करे एसआईटी।